हाय एवरीवन। आज हम रिवेट्स के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे, उनके हेड स्टाइल्स के बारे में, ग्रिप लेंथ के बारे में, ग्रिप सिलेक्शन गेजेस के बारे में। तो शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ पढ़ा था सेल्फ प्लगिंग, फ्रिक्शन लॉक रिवेट्स एंड मैकेनिकल लॉक रिवेट्स में। उसमें ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सेल्फ प्लगिंग मैकेनिकल लॉक रिवेट्स, एज वी नो डैट कि देयर उनके टू पार्ट्स होते हैं, एक हेड होता है और एक शैंक होता है। Somewhere it is also called the sleeve, and they have a serrated stem that extend to the shank, and when we pull the serrated stem and we get the shop-head formation there. तो self plugging friction lock rivets and mechanical lock rivets में the self plugging friction mechanical lock rivets are fabricated with sleeves as like known as rivet shanks. उनका मटेरियल क्या है? 2017 एंड 5056 एल्युमिनियम एलॉयज। मोनल भी हो सकता है एंड स्टेनलेस स्टील भी हो सकता है। तो हम क्या देख रहे हैं, उनके हेड स्टाइल्स क्या हैं, उनका मटेरियल क्या है। अब कुछ हेड स्टाइल्स और भी अवेलेबल होते हैं, तो वो कौन कौन सी हेड स्टाइल्स में सेल्फ लगिंग मैकेनिकल लॉक रिवेट्स आर देयर। समवेयर इट इज a 100 डिग्री काउंटर संक हेड, यूनिवर्सल हेड एंड अनसिंक हेड इज ऑल्सो देयर। ऐसा नहीं सोचना है कि ये सेल्फ लगिंग मैकेनिकल लॉक रिवेट्स हैं तो उनके पास या उनमें हमारे पास जो हेड स्टाइल है वो सॉलिड हेड रिवेट जैसी कुछ होगी, जो कि हमने देखा हुआ था ऑलरेडी कि सेल्फ लगिंग फ्रिक्शन लॉक रिवेट्स में प्रोट्रूडिंग हेड स्टाइल भी थी, काउंटर संक हेड स्टाइल भी थी। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि 100 डिग्री काउंटर संक हेड है और 156 डिग्री काउंटर संक हेड है। अब 100 डिग्री काउंटर संक हेड और फिर भी है यहाँ पर 156 डिग्री काउंटर संक हेड है। इसका मतलब क्या है, अगर ये आपका एंगल बढ़ जाता है तो ग्रिप लेंथ यहाँ पे आपका जो पोर्शन ऑफ द हेड है विच सपोर्ट द स्ट्रक्चर, वो ज्यादा से ज्यादा पोर्शन एरिया को कवर करेगा। तो 156 डिग्री काउंटर संक हेड स्टाइल में भी ये रिवेट इस्तेमाल होती है और 100 डिग्री काउंटर संक हेड स्टाइल में भी ये रिवेट इस्तेमाल की जाती है। अनसिंक भी एक तरह का आपका हेड स्टाइल इस टाइप के रिवेट में अवेलेबल होता है, जिसमें कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ काउंटर संक एंड द प्रोट्रूडिंग हेड रिवेट, इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है। अनसिंक हेड स्टाइल जो होती है इट इज बेसिकली अ प्रोट्रूडिंग हेड, यहाँ से प्रोट्रूडिंग हेड दिख रहा है और ये काउंटर संक हेड दिख रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि सेल्फ लगिंग फ्रिक्शन जो मैकेनिकल लॉक रिवेट्स हैं वो डिफरेंट हेड स्टाइल्स में भी अवेलेबल है। ये हेड स्टाइल्स हमने इसलिए यहाँ पे रखी है, आप लोग कंफ्यूजन मत हो कि फ्लैट हेड कैसा होता है, ब्रेजियर हेड कैसा होता है, राउंड हेड है और यूनिवर्सल हेड है। ओके, तो सेल्फ लगिंग मैकेनिकल लॉक रिवेट्स, उनके सेक्शंस कितने हैं, उनका मटेरियल क्या है, उनका डिफरेंट हेड स्टाइल्स किस हेड स्टाइल्स में वो अवेलेबल हैं। शैंक डायमीटर्स, एज वी नो डैट कि दे हैव अ शैंक, हम जानते हैं कि उनका शैंक है। दिस पोर्शन इज कॉल्ड शैंक और स्लीव। तो शैंक डायमीटर्स आर ऑलवेज मेजर्ड इन 1/32 of an inch increment and are generally identified by the first dash number. As we studied in the boards chapter, so they having dash numbers are there. So they dash number indicate the diameters in the 32 1/32 of an inch. As like if the dash number is there -3, then it indicates 3/32 of an inch diameter, and if the dash number is -4, then it indicates a 4/32 or 3/4 of an inch diameter. Then grip length are there. We know that ki the grip length is necessary for holding the thickness of the sheet. So here we see this is the grip length. ये काउंटर संक हेड स्टाइल में ग्रिप लेंथ है, क्योंकि सिर्फ ग्रिप लेंथ ही नहीं चाहिए होती, रेस्ट ऑफ द पोर्शन हम जो आपका क्लियरेंस पोर्शन होता है वो भी हमको रिवेट हेड स्टाइल में चाहिए होता है ताकि हम शॉप हेड फॉर्मेशन बना सकें। तो ग्रिप लेंथ रिफर्स टू द मैक्सिमम टोटल थिकनेस टू बी रिवेटेड एंड इज मेजर्ड ऑलवेज इन 1/6 of an inch. This is generally identified by the second dash number. फर्स्ट डैश नंबर इंडिकेट करता है रिवेट्स के केस में क्या, उनका डायमीटर
वे भी 1/32 ऑफ एन इंच, एंड सेकेंड डैश नंबर जो रिवेट्स हेड्स में होता है उनके आइडेंटिफिकेशन में, तो वो इंडिकेट करता है उसकी ग्रिप लेंथ को। अनलेस अदरवाइज नोटेड, जनरली क्या है कि मोस्ट ब्लाइंड रिवेट्स का ग्रिप लेंथ जो है वो 1/16 ऑफ एन इंच रहता है। तो हम ये क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर दिस इज अ ग्रिप लेंथ, इसे यहाँ पर दिया हुआ है, ये ग्रिप लेंथ है इसकी टोटल लेंथ है इन केस ऑफ अ काउंटर संक हेड स्टाइल, बट इन केस ऑफ अ प्रोट्रूडिंग हेड स्टाइल दिस इज कॉल्ड द ग्रिप लेंथ एंड टोटल लेंथ फ्रॉम हियर। तो ये डिफरेंस मैंने पहले भी बताया हुआ है कि काउंटर संक में लेंथ कहाँ से ले रहे हैं रिवेट की, और प्रोट्रूडिंग हेड रिवेट में लेंथ कहाँ से ली जा रही है। दिस इज अ ब्रेजियर हेड रिवेट। तो ग्रिप लेंथ की कितना वो मटेरियल थिकनेस ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है, आप कितनी थिकनेस ऑफ द शीट को होल्ड कर रहे हैं। तो हर रिवेट का अपना एक ग्रिप लेंथ होगा, तभी हम रिवेट का सिलेक्शन करते हैं कि भाई हमारी वो थिकनेस ऑफ द शीट कैसी है, हमें कितनी थिकनेस को ऑफ द शीट को होल्ड करना है, तो उसके हिसाब से हम डिफरेंट लेंथ ऑफ द रिवेट्स का इस्तेमाल करते हैं। और इसको हम बोलते हैं कि ये ऑलरेडी फॉर्म्ड हेड है, और ये जो होता है आपका वो शॉप हेड जो कि आप बनाते हैं उसे शॉप हेड कहते हैं। नाउ कि अब अगर हम किसी पर्टिकुलर रिवेट को इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो हाउ शुड वी मेजर दिस ग्रिप लेंथ, हमारी थिकनेस ऑफ द शीट कैसी है, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे ना कि हमें कितने ग्रिप लेंथ वाला रिवेट इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए एक अलग तरह से गेज आता है, उसे हम लोग बोलते हैं बेसिकली ग्रिप सिलेक्शन गेज। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये शीट थोड़ी सी बेंड है, तो हमने ये हुक जो है यहाँ पे ऐसे इंस्टॉल हो जाएगा, और हमें यहाँ पे रीडिंग हम नोट कर लेंगे कि कितना हमारा थिकनेस ऑफ द शीट है, उसके हिसाब से उतने ग्रिप लेंथ वाले रिवेट का हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपका ग्रिप सिलेक्शन गेज बेसिकली इस्तेमाल होता है आपके थिकनेस ऑफ द शीट को पता करने के लिए, सो दैट वी कैन डिटरमाइन द ग्रिप लेंथ, डिफरेंट ग्रिप लेंथ ऑफ द रिवेट विच वी हैव टू इंस्टॉल हियर। अब in case of the blind rivet is there, then this is called the Mandel portion, as we told in the self-plugging friction lock rivets में भी मैंने बताया था, इसको Mandel portion कहते हैं। और यहाँ पर ये जो है ये इसकी ग्रिप है, तो we can see that कि this is grip length for in the case of the blind rivet, ये इसके लिए ग्रिप लेंथ हुई और ये इसका डायमीटर हो गया। Now let's see some more thing about the rivet. Since we know that कि रिवेट हैव अ हेड स्टाइल, दे हैव अ, अगर ये सॉलिड रिवेट होती है तो उनका एक हेड स्टाइल होता है, और एक बॉडी मतलब एक सैंक होता है, उसका डायमीटर होगा, सैंक की लेंथ होगी। लेकिन इसके साथ साथ रिवेट के हेड पर मार्किंग भी होती है जो कि उसके मटेरियल को आइडेंटिफाई करती है। जैसे हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये राउंड हेड रिवेट है, यहाँ पे कोई मार्क नहीं है, इसका मटेरियल 1100 है। अगेन ये राउंड हेड है लेकिन इसके एक डिम्पल बना हुआ है, तो इसका मटेरियल चेंज हो गया। फिर हम क्या देख रहे हैं कि राउंड हेड है और रेज डॉट और रिसेस्ड, कहीं कहीं पर रेज डॉट लिखा हुआ है, तो मतलब वो क्या होगा आपका प्रोट्रूडिंग, रेज्ड डॉट और रिसेस्ड डॉट। रिसेस्ड का मतलब क्या होता है, इन डेप्थ मटेरियल वहां से रिमूव होगा तो रिसेस्ड हो जाएगा, और रेज्ड माने क्या हो जाएगा, प्रोट्रूड हो जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट जो रिवेट्स हैं उनके हेड के ऊपर मार्किंग होती है। जैसे रेज्ड क्रॉस हेड स्टाइल है, एंड अगेन राउंड हेड में यहाँ पर क्या है, रेज्ड डबल डैश है। ये रेज्ड है, रेज्ड माने प्रोट्रूडेड और रिसेस्ड माने द मटेरियल हैज बीन रिमूव्ड, वो इन डेप्थ रहता है। तो रेज्ड डॉट रेज्ड डबल डैश, तो उसका मटेरियल चेंज हो गया है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि ना केवल बोल्ट के हेड के ऊपर मार्किंग रहती है, बल्कि रिवेट के हेड के ऊपर भी क्या रहती है, मार्किंग रहती है, जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, उनके मटेरियल को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। समवेयर क्या होता है कि आपके एक जैसे कुछ रिवेट्स में वहां पे भी प्लेन हेड है और उनका भी प्लेन हेड है, तो उनको अगर आइडेंटिफाई करना हो तो मटेरियल तो ठीक है, मटेरियल अलग लिखा हुआ है, लेकिन उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये भी है कि हम कह सकते हैं कि उनके कलर का आइडेंटिफिकेशन कर लें। अब जैसे कि 1100 मटेरियल है तो उसका कलर जो है एल्युमिनियम के कलर का होगा, माइल्ड स्टील का है तो टिपिकली स्टील का कलर का होगा, और कॉपर रिवेट है तो डेफिनेटली वो रिवेट कैसी होगी, कॉपर कलर की होगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि रिवेट्स का हेड स्टाइल
भी हमें उसके मटेरियल के बारे में बताता है। और रिवेट के हेड स्टाइल में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हेड स्टाइल्स अवेलेबल है। रेज डॉट, रिसेस्ड डॉट, डिम्पल इज देयर एंड वी नो कहीं कहीं पे कोई मार्क भी नहीं रहता, कहीं पे रेज्ड क्रॉस रहता है। तो इस तरह से रिवेट के हेड के ऊपर भी मार्किंग रहती है और हम उनके हेड के ऊपर मार्किंग से हम उनके मटेरियल का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। समवेयर इट इज इजी टू आइडेंटिफाई द मटेरियल of the identify the rivet as per their color also. Now some important points are there. Countersunk head rivets, जो countersunk head styles है, तो countersunk head on the हार्डवेयर में जो स्टोर रिवेट्स होती हैं उनका होता है 78 डिग्री काउंटरसंक हेड। लेकिन हमको एयरक्राफ्ट में जनरली इस्तेमाल की जाती है काउंटरसंक एयरक्राफ्ट रिवेट्स विद हैविंग अ 100 डिग्री, उनका काउंटरसंक हेड होगा या 100 डिग्री एंगल रहता है। नाउ राउंड हेड रिवेट्स का इस्तेमाल जनरली हम लोग इंटीरियर ऑफ द एयरक्राफ्ट में करते हैं। फ्लैट हेड रिवेट का इस्तेमाल जैसे कि फ्लैट हेड होती है वैसे राउंड हेड रिवेट की तरह उनका भी इस्तेमाल इंटीरियर स्ट्रक्चर्स में किया जाता है। ब्रेजियर हेड का इस्तेमाल चूंकि उनका डायमीटर ज़्यादा रहता है तो हम उनको थिन शीट के रिवेटिंग करने में उनका इस्तेमाल करते हैं। और सिंस द ब्रेजियर हेड, अब आप यहाँ पे देखें कि ब्रेजियर हेड तो एज कम्पेयर टू द राउंड हेड, जो ब्रेजियर हेड है वो क्या करेगा, आपका स्लाइट रेजिस्टेंस टू द एयर फ्लो है, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस एयर फ्लो को क्या करना है, नहीं कर रहा है, ड्रैग नहीं क्रिएट कर रहा है। तो इसलिए कभी कभी इसका इस्तेमाल जो है आफ्ट सेक्शंस ऑफ द फ्यूजलाज और इम्पैक्ट में किया जाता है। यूनिवर्सल हेड रिवेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ये सभी को याद रहना चाहिए कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ राउंड हेड, फ्लैट हेड एंड द ब्रेजियर हेड। अगर हम यूनिवर्सल हेड रिवेट को देखें, यूनिवर्सल हेड रिवेट, अब यहाँ पे देखो राउंड हेड में इस तरह से, फ्लैट हेड में इस तरह से, तो फ्लैट हेड, आपका राउंड हेड और ब्रेजियर हेड, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है आपका यूनिवर्सल हेड रिवेट। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ राउंड हेड, फ्लैट हेड एंड ब्रेजियर हेड। एंड ये हर जगह इस्तेमाल की जाती है एयरक्राफ्ट के कंस्ट्रक्शन में, बहुत इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लोकेशंस पे। एंड अभी हमने पढ़ा कि मार्किंग ऑन द हेड ऑफ द रिवेट लाइक रेज डॉट, रेज डैश है, रेसेस्ड डैश है, क्रॉस्ड डैश है, तो वो मटेरियल ऑफ विच दे आर मेड, इसके वो बने होते हैं, उसके बारे में आइडेंटिफाई करती है। मोस्ट कॉमन नंबर्स टाइप ऑफ हेड जो कि है जैसे AN426 है, MS20426 काउंटर संक हेड रिवेट है, या फिर AN441 फ्लैट हेड रिवेट्स हैं, AN456 ब्रेजियर हेड रिवेट्स हैं, या फिर AN470 और MS2047 यूनिवर्सल हेड रिवेट्स हैं। तो ये मोस्ट कॉमन नंबर्स हैं एंड द टाइप ऑफ हेड जो कि बेसिकली यूज किए जाते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि ना केवल बोर्ड्स के ही हेड स्टाइल्स, बोर्ड के हेड के ऊपर मार्किंग रहती है उनके आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, बल्कि रिवेट हेड के ऊपर भी मार्किंग रहती है, उससे हम उसके मटेरियल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। रिवेट आपकी ब्लाइंड रिवेट्स भी हैं, सॉलिड रिवेट्स भी हैं। ब्लाइंड रिवेट्स में आपका शॉर्ट फॉर्मेशन वो वन साइड एक्सेसिबल रहता है तो भी इस्तेमाल हो जाता है। सॉलिड रिवेट है आपकी, और सॉलिड रिवेट के कई सारे हेड स्टाइल्स हैं। यहाँ पे हमने और क्या देखा कि सेल्फ लगिंग फ्रिक्शन लॉक, मैकेनिकल लॉक रिवेट्स में भी कई सारी हेड स्टाइल्स अवेलेबल हैं। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि रिवेट्स का डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, हम उनका यूज़ कैसे कर रहे हैं, वो कहाँ, कहीं कुछ रिवेट्स आपकी जो हैं एक्सटीरियर ऑफ द एयरक्राफ्ट पे इस्तेमाल हो रही है, कुछ इंटीरियर ऑफ द एयरक्राफ्ट पे इस्तेमाल हो रही है, कुछ दोनों ही जगह उनकी परमिट की जाती है एज पर देयर हेड, उनके जो हेड का डिज़ाइन है, चाहे वो राउंड हेड हो चाहे फ्लैट हेड हो। तो इस तरह से हम रिवेट्स के बारे में और अभी थोड़ा सा और जानेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।